इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स है, जितने भी टिपिकल वर्ड्स है, क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जान लेते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होता क्या है। चैप्टर का मीनिंग। तो एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व कहते हैं और कंपाउंड्स को यौगिक कहते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होता है, जनरली ये प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर का, और कंपाउंड भी प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर का। तो एलिमेंट्स जो होता है ये जनरली एक ही टाइप्स के सब्सटेंस यानी पार्टिकल्स या एटम से मिलकर बना होता है। पूरे यूनिवर्स में 118 यानी 118 एलिमेंट्स है, जिनमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल है और बाकी 26 मैन मेड। कंपाउंड कैसे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम लोग केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसके जरिया जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, थोड़ा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स देख लेते क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। सबसे पहला एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स को किस सिंबल से, किस निशान से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है और बनाने का क्या क्या मेथड्स है, ये सारे इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सारे बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग 20 एलिमेंट्स को मेमोराइज़ करें, उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, उसके बाद उसका मास नंबर भी याद कीजिए। तभी आप केमिस्ट्री में अच्छे से कोई भी चीज़ का हम लोग जैसे कंपाउंड बनाना या उसका एटॉमिक मास निकालना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, उसका वैलेंसी निकालना, कौन एलिमेंट्स मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है, यह सारे चीज़ हम लोग सीखने वाले। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। We know that all material things in the universe are made up of matter। हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ है वो सारे मैटर से मिलकर बना हुआ। सबसे पहला मैटर वर्ड को समझते हैं। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो मैटर का मीनिंग होता है कि दुनिया में हर वो चीज़ जो जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरता है और जिसमें कुछ मास होता है। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मैटर को वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर, या उसे हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। तो कुछ मैटर का एग्जांपल इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, जैसे शुगर, साल्ट, वाटर, एयर। यानी दुनिया में जो भी चीज़ हमको नज़र आ रहा है वो सारा चीज़ मैटर ही है, ये कहना चाह रहे थे। मैटर को हम लोग जनरली अगर हाई लेवल में पढ़ेंगे तो दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उस प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जिसे हम लोग देख पा रहे हैं, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग अपने आँखों से देख पा रहे हैं, उसे हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं, ऐसा प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल से मिलकर, यानी उसके अंदर का कंपोजिशन, वो किस चीज़ से बना है, वो कैसे बना है, वो सारा कंपोजिशन का स्टडी होता है, उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो मैटर को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी में डिवाइड करते हैं।
BEC का फुल फॉर्म होता है बोस ऑक्सीडाइज्ड कंडेंस। तो ये 5 स्टेट जो हम लोग देखे, जनरली हर बुक में 3 स्टेट दिया हुआ रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर का। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक ही तरह के सब्सटेंस यानी एक ही तरह के पार्टिकल से या एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो। और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का मिक्सचर हो किसी भी रेशियो में। तो हम लोग आगे डिटेल इसको स्टडी करने वाले हैं। तो प्योर सब्सटेंस में क्या क्या होता है, देखो प्योर सब्सटेंस को फिर क्लासीफाई किया गया। तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग जैसे एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, ये दोनों को प्योर सब्सटेंस में रखे हैं। और फिर एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया, जैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनर्ट गैस या नोबल गैस। यह है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, कंपाउंड भी 2 तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऐसा कंपाउंड जो लिविंग थिंग यानी प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया गया, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जनरली। लेकिन इसको डिसअप्रूव्ड किया गया था जे बर्जीलियस के इस थ्योरी को उसके स्टूडेंट एफ ओलर ने 1928 में डिसअप्रूव्ड यानी उसे गलत साबित किया था। उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस कंपाउंड को बोलते हैं, ऐसा कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया गया, उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसी तरह से इम्प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई किया गया है मिक्सचर में। फिर मिक्सचर का क्लासिफिकेशन है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सारे हम लोग डिटेयली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ने वाले। सबसे पहला प्योर है, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं क्या होता है। वी लर्न दैट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। जनरली जो हमारे बुक में दिया हुआ है 2 क्लासिफिकेशन है, प्योर और इम्प्योर के बेसिस में। तो हम लोग पहला प्योर सब्सटेंस को जानते हैं क्या होता है। तो ये प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ मैटर, यानी प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल्स या एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ, एक ही तरह के मैटर से मिलकर बना हो, उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इट हैज़ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल होगा उसका सारा स्ट्रक्चर में। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे आयरन, आयरन का एक टुकड़ा ही ले लो, उसको और भी छोटा पीस करोगे तो उसमें आयरन ही मिलेगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कॉपर, सल्फर, ईटीसी यानी एक्स्ट्रा जितने भी चीज़ है जिसका केमिकल कंपोजिशन एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसको छोटा से छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर देंगे फिर भी हमको वही सब्सटेंस मिलेगा, उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज फिक्स्ड। जो प्योर सब्सटेंस का बनावट होता है वो फिक्स्ड होता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। वेयर एज इम्प्योर मटीरियल मे बी द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। इम्प्योर मटीरियल उसको बोलती है जो ये एलिमेंट्स का मिक्सचर होगा, किसका, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा, उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योर मटेरियल। कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर में वेरी, यानी जो मिक्सचर का कंपोजिशन होगा वो बदलेगा, वो चेंज होगा। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ सब्सटेंस। मिक्सचर जो होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, कोई भी रेशियो में। इसका रेशियो फिक्स नहीं होता है मिक्सचर का, किसी भी रेशियो में जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस या एटम्स या कोई भी पार्टिकल्स मिलता है किसी भी रेशियो में, जैसे एग्जांपल में सॉइल, वाटर, फ्रूट जूस एक्स्ट्रा। प्योर सब्सटेंस को फिर क्लासीफाई किया गया जैसे हम लोग पहले बताए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में। मिक्सचर को फिर क्लासीफाई किया गया 2 ग्रुप में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसको बोलते हैं, ऐसा मिक्सचर जो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाए, कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाए, कम्प्लीटली मिक्स हो जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट,
और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। एलिमेंट्स क्या है? एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस and cannot be broken into two or more simpler substance by physical or chemical means। एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के, एक ही टाइप्स के, एक ही काइंड के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की मदद से। अगर तोड़ेंगे भी तो उसे हम लोग को उसका जितना भी मान लो एक आयरन का टुकड़ा ले लो, उसको छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट कर दो तो हमको आयरन ही मिलेगा। तो इसका खोज सबसे पहला एंटोनी लैवोसियर, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इसने सबसे पहला एलिमेंट्स का नाम को रखा था। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण है, क्या क्या खासियत है एलिमेंट्स का, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस या एटम्स। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जो एक ही तरह के सब्सटेंस है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो। जैसा कि एग्जांपल आयरन एंड कॉपर, ये दोनों एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बना हुआ है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। एटम्स यानी जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। बहुत सारे एटम से मिलकर क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलता है तो मॉलिक्यूल बनता है। फिर मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होता है तो एक कंपाउंड बनता है। तो एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना होता है। इसे हम लोग ब्रोकन नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की मदद से। केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? जैसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल रिएक्शन वगैरह। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होता है। जैसा कि एग्जांपल, इफ़ वी ट्राई टू ब्रेक कॉपर एलिमेंट इनटू स्मॉलर पीस। एग्जांपल में बताया है कि हम लोग एक कॉपर लेंगे और उस कॉपर को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वही कॉपर ही मिलेगा। बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी और विथ ए केमिकल प्रोसेस, then the pieces of copper element will always remain an element copper because they cannot change। उस कॉपर एलिमेंट को लेकर के हम लोग हीट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कोई भी केमिकल प्रोसेस अपनाएंगे तो हमको जो लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा वही क्या मिलेगा? कॉपर ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हम इसको फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की मदद से बदल नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ा गुण है, खासियत है एलिमेंट्स का। तीसरा, एलिमेंट्स का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है हर एलिमेंट का। हाइड्रोजन का अपना फिक्स्ड है, आयरन का अपना फिक्स्ड है। आयरन 1700 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है। उसी तरह से जो हमारे बुक में कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट दिया है 1083 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करता है। तो हर एलिमेंट का एक मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है कि वो इतना डिग्री सेल्सियस में जाकर के मेल्ट होगा। जैसे कॉपर 183 में जाकर के मेल्ट हो जाता है, उसी तरह से आयरन 1700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में जाकर के वो मेल्ट हो जाएगा। तो हर एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट का। लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक जाने एलिमेंट्स का। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ने वाले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट्स को हम लोग फिर फर्दर क्लासीफाई किए, इसके बेसिस पे, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स को हम लोग क्लासीफाई किए। जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को नोबल गैस भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स को 4 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया। मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, इनर्ट गैस या नोबल गैस। ये सारे क्या है? क्लासिफिकेशन है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग 4 हिस्सों में
क्लासीफाई किया मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड इनर्ट गैस। तो ये सारे के बारे में फर्दर स्टडी करने वाले डिटेल से, क्या मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, इनर्ट गैस क्या होता है। तो हम आप लोग को क्लास 6 में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनर्ट गैस निकालना सिखाए थे। 1 से 20 तक एलिमेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड्स है, कौन सा एलिमेंट इनर्ट गैस है। ये सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक पूरा क्लास ही दिए थे हम वैलेंसी निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा एलिमेंट मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है, कौन सा मेटलॉइड्स है, कौन सा इनर्ट गैस है। तो आप लोग को बता चुके हैं। वो कॉपी को निकालना और निकालने के बाद आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। जैसा कि इन्फो हब में देख पा रहे हैं, हम पहले ही डिस्कस किए थे कि पूरे ब्रह्मांड में, वर्ल्ड में अभी 118 एलिमेंट प्रेजेंट, लेकिन 2 एलिमेंट का और खोज हुआ है जो अभी ऐड नहीं किया गया है, वो आगे चल के ऐड हो जाएगा। उनमें से 92 क्या है, नेचुरली अकरिंग, यानी वो कुदरत के तरफ से, और बाकी 26 जो है उसको मैन मेड बनाया गया है, यानी इंसान के द्वारा, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। तो हम लोग कल के लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटलॉइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर्ट गैस या नोबल गैस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कल आप लोग फिर से सेकेंड पार्ट यानी केमिस्ट्री का एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का दूसरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस चैप्टर का पूरा जानकारी समझ में आएगा। लास्ट में हम बोर्ड के थ्रू भी इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।